अच्छा स्टूडेंट, ऑल्टिक सेल, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है ऑल्टिक सेल। ठीक है, लेकिन ऑल्टिक सेल से पहले एक टॉपिक्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो आपने अपनी नोटबुक में इस टॉपिक को नोट करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और फिर आपने इसकी टाइप लिखने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअली हमारे पास एक डिवाइस होते हैं जिसमें हम केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपस में तब्दील करते हैं, जिसको हम इंटर कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इस डिवाइस की मदद से हम केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं, इंटर कन्वर्जेंस करते हैं, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इसकी मिसाल में आपको देना चाहता हूं, आपकी मोबाइल की बैटरी वो एक्चुअली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। जब आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो इस दौरान आपका बैटरीज में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी आपकी बैटरी में स्टोर होते हैं। और जब हमारा बैटरीज, मोबाइल का बैटरीज चार्ज हो जाती है 100%, तो फिर जब हम इससे मोबाइल चलाते हैं तो फिर ये केमिकल एनर्जी बैटरी का इस्तेमाल होते हैं, ये दोबारा कन्वर्ट होते हैं, तब्दील होते हैं टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी मदद से हम अपना मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, व्हाटएवर डिवाइस हम चला सकते हैं। तो इस इंटर कन्वर्जन आपस में, इस इंटर कन्वर्जेंस को हम क्या कहते हैं, इसको एक्चुअली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, लेकिन ये जो हम इंटर कन्वर्जेंस करते हैं तो इसके लिए जो डिवाइस रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ठीक है, फिर आपने ये भी नोट करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास गैल्वेनिक सेल होते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑल्टिक सेल भी कह सकते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वो टाइप है जिसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम है। इसके बरक्स ऑल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल्स का काम ये है कि इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये केमिकल एनर्जी हम दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इनमें दोनों कन्वर्जन प्रोसेस हो सकते हैं। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। तो आज इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप पढ़ेंगे जिसको हम ऑल्टिक सेल कहते हैं। याद रखना, ऑल्टिक सेल दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें इन विच केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंटर कन्वर्ट। ठीक है, जिसमें हम, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो टाइप है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का दोनों का कन्वर्जेंस पढ़ सकते हैं। याद रखना, ज्यादातर बुक्स में आपको ये पॉइंट मिलेगा कि ऑल्टिक सेल में या गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। ठीक है, याद रखना, ज्यादातर बुक में आपको ये पॉइंट मिलेगा कि ऑल्टिक सेल के थ्रू हम केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने ये पॉइंट नोट करना है कि ऑल्टिक सेल में हम दोनों कर सकते हैं, केमिकल इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का और टाइप है जिसमें हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। याद रखना, ठीक है। अब हमारे पास ऑल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट अहम एग्जाम्पल है वो है डैनियल सेल। याद रखना, डैनियल सेल जो बनती है तो इसमें एनोड्स किससे बनता है, जिंक से। ठीक है, और इसमें कैथोड किससे बनता है, कॉपर से। ये दोनों मेटल्स है, यानी इलेक्ट्रोड्स, हमारे पास जो एनोड्स इलेक्ट्रोड है और कैथोड इलेक्ट्रोड है, एनोड जिंक से बना है, कैथोड कॉपर से बना है। अब हम क्यों जिंक एज एनोड लेते हैं, क्यों हम कॉपर एज ए कैथोड लेते हैं, ये हमारा चॉइस नहीं है,
बल्कि हमने केमिस्ट्री में हम फिर जब एक सीरीज पढ़ते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी से एनोड और कैथोड डिसाइड नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को हमने देखना है। ठीक है, अगर सादा अल्फाज में मैं आपको ये कहूं कि जो मेटल आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो हमारे पास एज एनोड होगा, और जो मेटल आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते वो हमारे पास कैथोड इलेक्ट्रोड्स बनेगा। तो अगर इनके बीच में हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो जिंक आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो इसलिए जिंक से हमने एनोड्स बनाया। और हम कहते हैं कि जिंक पर कौन सा प्रोसेस होते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब कैथोड्स पर कौन सा प्रोसेस होते हैं? कैथोड्स पर रिडक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? रिडक्शन। और रिडक्शंस क्या है? गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको हम रिडक्शंस कहते हैं। अब मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि हम जब एनोड और कैथोड डिसाइड करते हैं तो इसके लिए हमें एक वैल्यूज को देखना होगा, और वो वैल्यू है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये एक सीरीज होते हैं हमारे पास जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर उनको तरतीब दिया गया है। ठीक है, अब जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यूज कम होते हैं, कम, तो वो हमारे पास क्या होगा? एनोड्स होगा। जिस एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ग्रेटर होते हैं तो वो हमारे पास कैथोड्स होगा। ये बात आपने नोट करना है। सम टाइम एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट्स का एक्सेल होते हैं, एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ये होते हैं, दूसरा का ये है। ठीक है, तो कौन सा एक्ट एज एनोड करेगा, कौन सा एक्ट एज ए कैथोड करेगा? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज कम होते हैं तो वो एज एनोड काम करेगा, जिसका ज्यादा होते हैं तो वो एज अ कैथोड काम करेगा। तो यहां पर कॉपर है और यहां पर हमारे पास एनोड जिंक है। तो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हमारे पास ये है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ये है जो कि आप देख सकते हैं। कॉपर का ग्रेटर है जिंक से, इसलिए कॉपर एज ए कैथोड्स काम करते हैं और जिंक एज अ एनोड्स काम करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कॉपर का जो एनोड्स होते हैं इलेक्ट्रोड, ये हमने इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप किया हुआ। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी ये हाफ सेल है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रयोग होते हैं? जिंक सल्फेट। ठीक है, यानी जिंक का इलेक्ट्रोड है तो जिंक इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें होंगे हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें मोल्टेन स्टेट या लिक्विड स्टेट या सोल्यूशन स्टेट में करंट पास होते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो ये जो जिंक मेटल इलेक्ट्रोड हमने डिप किया हुआ है सोल्यूशन में, वो है जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, अब दोनों हाफ सेल जो हमारे पास होते हैं ये आपस में कनेक्टेड है किसके थ्रू? सॉल्ट ब्रिज, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है सॉल्ट ब्रिज। जो ये हमारे पास जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस बाहर सर्किट के थ्रू इसी तरह जाएगा। ठीक है, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी है, एनर्जी। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट, ये एक्सटर्नल सर्किट है, इस एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगा तो इस रेजिस्टेंस में, लाइट में ये अपना एनर्जी लूज करेगा, और इन द रिजल्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहां आएगा। ठीक है, यहां, तो यहां पर
कैटाइंस अवेलेबल है कॉपर, तो ये कॉपर ये इलेक्ट्रॉन गेन करके इसका रिडक्शंस हो जाते हैं इन द रिजल्ट कॉपर न्यूट्रल एलिमेंट्स बन जाते हैं। और ये कॉपर न्यूट्रल एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये डिपॉजिट्स हो जाते हैं, डिपॉजिट इस कैथोड्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां रिडक्शन हुआ, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन में लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, सॉल्ट ब्रिज में एक्चुअल होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो सॉल्ट ब्रिज में ये इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकते हैं। अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करते हैं, फिर इस इलेक्ट्रॉन का ये एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो नहीं होता। तो हमारा बैटरी जो होता वो लॉन्ग टाइम के लिए ऑपरेट काम नहीं करता, और जब काम नहीं करता तो हमारे पास इसका फिर फायदा क्या होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सॉल्ट ब्रिज इंसर्ट करते हैं। और सॉल्ट ब्रिज ये एक्चुअली होता क्या है, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर जिंक लूज करते हैं, तो ये जिंक आयन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को बहाव के लिए छोड़ते नहीं है। तो हमने ये सॉल्ट ब्रिज पुट किया, तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज ये सारा जिंक आयन जो होते हैं ये सारा यहां पर अट्रैक्ट करते हैं। तो सारा ये जिंक आयन जो होते हैं ये एक्साइड्स पे हो जाते हैं, क्या, इस सॉल्ट ब्रिज में जो अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड, यानी कि यहां पर क्या होते हैं, हमारे पास क्लोराइड आयन, अपोजिट आयन यहां आ जाते हैं सॉल्ट ब्रिज में। तो ये अपोजिट आयन ये केटायन अपनी तरफ खींचते हैं, एक्साइट पे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो ये एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो स्टार्ट कर लेते हैं, और इस तरह हमारा बैटरी काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉल्ट ब्रिज हम इसलिए इंसर्ट करते हैं बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, टू मेंटेन एक्सटर्नल करंट फ्लो, टू सस्टेन एक्सटर्नल करंट फ्लो। तो एक्सटर्नल करंट की फ्लो को बहाव मुसलसल रखने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि अगर सॉल्ट ब्रिज हम इंसर्ट नहीं करते तो ये क्लोराइड एनाइन आयन नहीं होता, जिसकी वजह से ये जिंक कैटायन आयन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो जाते हैं एक्सटर्नल करंट सर्किट में। तो ये सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट है साइंटिफिकली, जो कि हम इसको इंसर्ट करते हैं। ये सारा इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेशली डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन था, ऑपरेशन वर्क था। ठीक है, अब याद रखने की जब भी इस एनोड का ऑक्सीडेशन होते हैं तो जिंक का एनोड्स वैनिश होते हैं, खत्म होते हैं, और कॉपर के कैथोड्स ओटेक्स हो जाते हैं, क्योंकि कॉपर एलिमेंट्स एटम इस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल का ऑपरेशन होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे अहम और इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए सी टू द नेक्स्ट लेक्चर।